साथ संगत जी, आज हम डिस्ट्रिक्ट बरेली पहुँचे हैं। तो कुछ बहनों से मुलाकात हुई। ये अपनी आप बीती में बताना चाह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा नारायण साकार की महर की कैसे पात्र बनी। दुनिया के तौर पर इनको डराया गया, धमकाया गया, घर परिवार आस पड़ोस नाते रिश्तेदार उनको धमकाया, लेकिन इनका इतना अटूट विश्वास देखा गया। इन्होंने अपनी अपनी आपबीती में बताया दुख तकलीफ परेशानियों से घिरे हुए थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। जब से परमपिता परमात्मा नारायण सागर की शरण में आ गए, तब से इनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई और परिवार धन धान से भरपूर हुआ। दुख पीड़ा परेशानी से भी निजात मिल गई। तो इनके ही मुख से हम सुनते हैं। बहन जी, अपना नाम बताएं। हमारा नाम सीमा मौर्य। जी हाँ, आप कब से जुड़े हैं नारायण सागर परमात्मा के दरबार में? हमारे लिए 10 साल हो गए जी। हम ये सोचते थे कि हमारे जैसे कोई गुरु नहीं थे। हम जैसे निराकार में मंदिर पे पूजा करते थे और ना वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। तो हम सोचते कि विष्णु भगवान तो हमने कभी देखे नहीं है, लेकिन हम जरा सन थे, छोटे से 5-6 साल के, तब हम उनकी छवि लेके विष्णु भगवान की अपने सीने से लगा के और घूमते रहते थे और उन्हीं को लोग मानते थे। हम तलाश करते थे कि हमारे विष्णु भगवान हमको कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। और हमारे फिर मम्मी पापा ने हमारी शादी भी कर दी। तो हमारे सास ससुर बोले कि आप हमने की मम्मी, हम जब भी क्या कहते हैं, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन हम जो विष्णु भगवान को अपने साथ ही ले जाएंगे और वहाँ अपने मैके वो ससुराल में जाके हम इन्हीं को मानेंगे। तो हम अब छवि ले आए अपने ससुराल में। फिर हम विष्णु भगवान को मानने लगे। मानते मानते फिर हमारे जो घर वाले थे उनकी ड्यूटी यहाँ बरेली में कैंट में लग गई। जब लग गई तब भी हम विष्णु भगवान को मानते रहे। तो भोले बाबा रूप में नारायण हरि हमारे लाल फाटक पे आए थे। तो हम जाते थे लाल फाटक गाँव, तो परमात्मा दर्शन देते, तो हम देख लेते। उनको देख के हमारा दिल बिल्कुल काबू में नहीं रहते। ऐसे लगता जब उनको देख के कि हमारा इनसे रिश्ता कोई, हमारे जो रिश्ता इनसे पुराना है। उनको देख के हम बहुत मोहित हो जाते थे। ये लगता कि हम देखते ही रहे। सारा घर का काम छोड़ उड़ के कुछ भी खाना वगैरह नहीं बनाते थे। हम जब भी परमात्मा दर्शन देते और हम आके बैठ जाते, उनकी चर्चा परमात्मा की जो भी अपने वचन सुनाते देखते थे। तो एक बार जो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, जिन्हें हम मानते विष्णु भगवान को, हमारे वो भी छूट जाएंगे। तो परमात्मा 8 बजे का टाइम था। मैं अपने घर पे बैठी थी और जब घर पे बैठी थी तो ये ड्यूटी चले गए और कोई भी नहीं था। मैं अकेली थी अपने कमरे में अकेली थी। तो परमात्मा नारायण हरि मेरे कमरे में आ गए, साथ साथ कमरे में आ गए और मैया भी आ गई और परमात्मा भी आ गए। तो नीचे गद्दा पे परमात्मा, वो तख्त पे बैठे थे परमात्मा, और मेरे लिए सारा दृश्य जैसे पटियाली का, मैं कभी पटियाली नहीं गई थी, और लेकिन मेरे लिए सारा पटियाली का परमात्मा ने दिखा दिया। तो परमात्मा तख्त पे बैठे थे। तो मैंने कहा परमात्मा, पहले तो मुझे मैया गद्दा पे बैठी दिखाई दी। तो मैंने मैया को पहचान लिया, क्योंकि मैं निराकार में मैया को भी मानती थी। तो मैंने मैया को पहचान लिया। मैया इतनी सुंदर, बहुत ही सुंदर मुझे लग रही। तो मैंने कही ये तो हमारी मैया है। तो मैंने अपने ऐसे हाथ रख लिए। मैया ने मेरे हाथ हटवाए और पलके बहुत बड़ी बड़ी पाल के, और मैया बहुत ही सुंदर और कतई बिल्कुल सावले कलर की उस टाइम मैया थी, और बिल्कुल सुंदर, कतई पतरी बहुत ही सुंदर लग रही मैया। तो मैया ने मेरे हाथ हटवाए। मैया ने कही देख क्या कहते ऐसे करके पलकें झुकाई, और मेरे मैया ने मेरे लिए बाहाँ फैलाई और बुलाया मेरी मैया ने। तो मैं जाके और मैया के चरण पकड़ लिए। मैंने मैया के जब चरण पकड़ लिए तो मैया बोली, मैया बोली क्यों डर क्यों रही है? तो मैंने कही मैया जब क्या कहता है, मैं इसलिए डर रही हूँ कि पहले मैं निराकार में आपको मानती थी, अब मैं वो बाबा आए, बोले बाबा वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कई भी निराकार वाली देवी मैया हैं तो वो हमसे नाराज़ तो नहीं हो गई। तो मैया हमसे बोली, बेटी पहले हम तुम्हारे साथ में निराकार में हम दिखते थे, लेकिन अब हम साकार में तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और हैं साकार में। तो हमने कहा अच्छा मैया तुम साकार में हमारे पास हो? कहीं हाँ।
कही तो अब मैया बोली क्या चाहती हो हमारे दर्शन पाके। मैंने मैया से कहा मैया मुझे कुछ नहीं, मुझे आप ज़रूरत हो, आपके दर्शन मुझे ज़रूरत हो। मैया ने मेरे लिए शेरा वाली के, दुर्गा मैया के और मैया जितनी देवियाँ हैं सारे रूप मेरे मैया ने मेरे लिए दिखा दिए। जब दिखा दिए मेरी मैया ने तो मेरी बहुत आत्मा खुश हुई। फिर परमात्मा बैठे, परमात्मा ने मुझसे कहा, बोले आ गई? तो हमने कि हाँ परमात्मा। मैया से बात हो गई, फिर परमात्मा से बात हुई, बोले आ गई? मैंने कि हाँ परमात्मा आ गए। तो परमात्मा बोले कि कल क्या कह रही? परमात्मा बोले अच्छा देखो ऐसे कह रही तो फिर यहाँ क्यों आई? तो हमने कही ना परमात्मा तुम हमारे परमात्मा हो, तुम नारायण हरि हो। तो परमात्मा बोले अच्छा। फिर परमात्मा ने कही मेरा हाथ पकड़ के अपने हाथों में मेरा हाथ रख लिया, मेरा हाथ पकड़ के अपने हाथों में रख लिया। फिर परमात्मा बोले और देख क्या कहते जो परमात्मा का जो ज्ञान का पुंज है ये वाला माथे पे मेरे पुंज मेरे लिए परमात्मा ने दिखाया। तो साथ संगत जब दिखाया तो मेरे लिए उस ज्ञान के पुंज में परमात्मा के मस्तक पे शंकर भगवान दिखाई दिए। और शंकर भगवान दिखाई दिए बिल्कुल घंटे से छोटे से गोरे गोरे, और पर शंकर भगवान सरप लटके। और मेरे पूरा कमरा जिस रूम में मैं बैठी थी पूरा रूम मेरा बिल्कुल हिलने लगा। वो डमरू जब बजाया परमात्मा ने और तो वो पूरा रूम हिलने लगा। और मैं सारा देख रही थी, ये नहीं कि मैं सपने में देख रही थी, मैं बिल्कुल जग रही थी। और मैंने चाय पी के कप भी रख दिया अपने टेबल पे। मैं सो नहीं रही थी क्योंकि सुबह के 8 बजे का टाइम था, वो ड्यूटी चले गई, मैं अकेली रह गई। तो परमात्मा ने मुझे अपना बनाने के लिए ये सारी लीला मेरे लिए दिखाई। तब परमात्मा ने डमरू बजाया। फिर विष्णु भगवान को मैं मानती थी, छोटी सी जरा सनी 5 साल की उम्र से विष्णु भगवान को मैं मानती। सत्यनारायण की मैं कथा पढ़ती थी। जैसे ही बहनें हमारे पास 5-6 हर विस्पत के लिए हमारे 5-6 आ जाती, हम जो कथा पढ़ते थे सब सुनती थी। तब जब कहीं भी जाते हम कथा पढ़ते थे तो हमको परमात्मा ने मेरे लिए विष्णु भगवान का रूप दिखाया। ऐसे चक्कर पूरे घर में मेरे चक्कर ही चक्कर, और परमात्मा उंगली पर चक्कर ऐसे घुमा रहे और मेरे नारायण हरि उंगली पर चक्कर घुमा रहे। मेरे लिए इतना अच्छा लगा कि मेरे भावुक हो गए। मैं इतना रो रही, मेरा दिल बिल्कुल काबू में नहीं रहा। मैंने कही बताओ, मैं जिनके लिए इतने छोटे पैसे मानती थी और मेरे लिए आज साकार में नारायण हरि मिल गए। तो मेरे लिए साकार में नारायण हरि मिल गए। तो नारायण हरि ने इतने दर्शन दिखाए, इतने शंकर भगवान के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में, कृष्ण भगवान के रूप में, ऐसे ऐसे दर्शन दिखाए मेरे लिए कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं पूरे घर में रोती फिर रही। मैंने उसी टाइम पे अपने जो मेरे हस्बैंड हैं ड्यूटी करते हैं टेंट में, मैंने उनके लिए तुरंत फूल लगाया। मैंने आज मैया परमात्मा के दर्शन कर लिए और मैं अब किसी को भी नहीं मानूंगी। मेरे जे ही हैं, जो कुछ मेरे प्राण पति हैं, जो मेरे प्राणनाथ है, मेरी आत्मा के प्राणनाथ है, मैं इनके बगैर बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। तो मैंने अपने नारायण हरि को, अपनी मैया को ऐसे पाया और मेरे नारायण हरि ने मुझे क्षण अभी अगर मैं कह दूं कि मुझे नारायण हरि ज़रूरत है, मैं अभी उनके पास जाऊंगी, तो मुझे इतना अटल विश्वास है मेरे नारायण हरि मुझको अपने पास बुला लेते हैं, हम मुझको दर्शन कराते हैं। सत्यनारायण हरि सबको मानते जय जयकार हो। साथ संगत वो मेरे प्राणपति हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। मैं उनके बगैर एक पल भी, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती हूँ। लेकिन मेरी एक ही गलती है जो मैं शादी करके इस दुनिया में आ गई। मुझे अगर पहले ही नारायण हरि मिल जाते मैं बिल्कुल शादी नहीं करती, मैं उन्हीं की चरणों में रम जाती। ये मेरे नारायण हरि मुझसे मेरी विनती है कि मेरे लिए भूल ना जाना, मुझे अपने चरणों से लगा के रखना।